उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विवेक कटारा के समर्थन में परशुराम चौराहा पर आयोजित हुई मुख्यमंत्री गहलोत की जनसभा के बाद मतदाताओं के रुख से दोगुने उत्साह के साथ डॉक्टर विवेक कटारा मतदाताओं से मिले। ग्रामीणों ने डॉक्टर कटारा का माला एवं उपरना पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर कटारा ने आज पड़ूना से अपने जनसंपर्क की शुरुआत की। उसके बाद टीढ़ी, पाटिया, जाबला, सरुपाल, सरू 12 से 3 स्थित महावीर भवन से 14 का दौरा किया। डाकन कोटरा स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी की आरती कर जीत की कामना की। उनके समर्थकों ने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में घर घर संपर्क किया। डॉक्टर कटारा ने कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में अधिकाधिक अंग्रेजी स्कूल खुलवाएंगे ताकि क्षेत्र का बालक अंग्रेजी सहित हर क्षेत्र में आगे रहे। क्षेत्र का बालक शिक्षा अर्जित कर अपने परिवार, अपने क्षेत्र एवं अपने राज्य का नाम रोशन कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में गहलोत सरकार ने पिछले 5 वर्षों में बहुत कुछ किया और वे अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में शिक्षा के नए आयाम स्थापित करने का प्रयास करेंगे। आपके बीच में रहते, हर सुख में दुख में आपके बीच में मैं हमेशा आने का प्रयास किया और यही मेरा प्रयास है कि हमारे जो भाई हैं जो दूर दराज में रहते हैं उनको कैसे सुविधा दी जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनके जीवन स्तर को कैसे ठीक किया जाए, इन सब चीजों पर मेरा ध्यान केंद्रित रहा। और आगे भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से 5 सालों में हमारी जो सरकारों का लाभ, हमारी सरकार की योजनाओं का जिस तरह से आज धरातल पर उतरी है और जो योजनाएं जो है वो जिससे हमारे आम आदमी को, आज गरीब व्यक्ति को, आदिवासी व्यक्ति को फायदा हुआ है, वो बहुत ही ऐतिहासिक है। और आज कहीं न कहीं आज हमारे जीवन स्तर में इससे परिवर्तन होता है। आज हमारी हाथ में कुछ पैसा भी आया है, इसकी वजह से हम हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हम अच्छा जीवन का स्तर अपना बढ़ा सकते हैं। तो ये सब सरकार की कहीं न कहीं योजना थी। और भाजपा की जो केंद्र सरकार है उसकी जो महंगाई जो बढ़ी हुई है उसको देखते हुए हमारी राज्य सरकार ने अनेकों योजना निकाली, जिसकी वजह से आज आपको सुविधा मिली, आपको सहूलियत मिली और आप आराम से रह रहे हो। हमारी मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी योजना है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति के, राजस्थान में 6 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति के, गरीब से गरीब व्यक्ति हुआ या अमीर से अमीर व्यक्ति हो, उसका इलाज जो है 25 लाख का सरकार ने दिया। आज हम अस्पतालों में जाते हैं, हमको लोग आगे बोलते हैं कि मेरा हार्ट का बाईपास सर्जरी हुई, मेरा स्टंट लगा, हमारे किसी की कोई किडनी की समस्या हुई, सरकार ने कई जगह 20-21 लाख भी सरकार ने देने का काम किया है। हम आदिवासी भाई को इतना पैसा कहाँ होता है कि हम इतना पैसा लगा दें, लेकिन आज जिस रूप में इस योजना ने कारगर सिद्ध हुई है ये बहुत ही काबिल तारीफ है। हमारी 100 यूनिट जो बिजली की योजना है ये भी हर व्यक्ति को मिली है। इसलिए मैं तो कहूँगा इसके साथ ही साथ हमारी जो बहनें हैं उनके लिए विशेष गहलोत साहब का आशीर्वाद रहा। उन्होंने हमारी महिलाओं को मोबाइल फ़ोन दिए, हमारी बालिकाओं को भी मोबाइल फ़ोन दिए। और वो मोबाइल फ़ोन इसलिए दिए कि हमारे कोरोना काल में हमारी बच्चियाँ जो है वो पढ़ नहीं पा रही थी, क्लासेज ऑनलाइन होती थी और कहीं नहीं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। तो भविष्य को देखते हुए कि ऐसी बीमारी के भविष्य में आए तो हमारी बच्चों को मोबाइल फ़ोन दें ताकि हमारे आदिवासी बच्चों की पढ़ाई जारी रहे। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आज सूचना क्रांति से जुड़ने का काम मुख्यमंत्री जी ने जो किया, आपको मोबाइल देके इससे नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी जो आपके बहुत ही कामयाब आपके लिए सिद्ध होगी। मैं जाबला के लोग के लिए कहना चाहता हूँ, जो कुछ समय इस समय आप सबके आशीर्वाद से यहाँ पे पंचायत समिति के सदस्य आपने 2.5 साल पहले निकाला और उसका पंचायत समिति गिरवा बनी और आप सबके इच्छा अनुसार आप प्रत्येक गांव में आपने जो भी मांगा वो काम हमने देने का प्रयास किया है। आज खानिया से जो नला की सड़क थी जो आपकी वर्षों से मांग थी वो मैंने लड़ झगड़ के मुख्यमंत्री जी से ये सड़क आपके बीच में लेके आए। जो लोग हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, आज डिलीवरी के समय हमारे पेशेंट्स को खाट पे लाना पड़ता था और बहुत समस्या थी, उस समस्या को मैंने दूर करने का प्रयास किया है। आज हमने इन स्कूलों में, हम सरू की बात करें, सरू बाल की बात करें, यहाँ पे तमाम जो स्कूल हैं हमने क्रमोन्नत करा के 5वीं से 8वीं कराए, 8वीं से 10वीं और 10वीं से 12वीं कराने का प्रयास है। इस पूरे क्षेत्र में हमने पडूना में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है, जिसमें हमारे यहाँ के बच्चे आने वाले समय में नए जमाने के हिसाब से तैयार होकर अच्छी पढ़ाई करेंगे। और साथ ही साथ स्वास्थ्य की सुविधा में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आज हर संभव प्रयास किया कि हमारे लोगों को सुविधा मिले। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब कोरोना की बीमारी चल रही थी उस समय भी मैंने गांव-गांव जाके दवाइयाँ, सैनिटाइजर, मास्क बांटे। इसकी वजह से
हमारे लोगों को सुविधा मिली। कोई आदमी उसमें घर से भी निकलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हमने ये सब युवा साथी बैठे, इनकी मदद से हमने आम आदमी को सुविधा देने का हमने प्रयास किया। अभी भी आपने जहाँ भी पेयजल की बात करूँ तो पेयजल में यहाँ पे पानी की टंकी बन रही है, गाँव पानी की टंकियाँ बन रही है, जिससे आपके घर घर पानी की नल की सुविधा आपके पास होगी। इसके अतिरिक्त आपने जहाँ हैंडपम्प मांगे, जहाँ पनकट मांगे, व्यक्तिगत रूप से भी हमने अपने भाइयों को ये सब सुविधा देने का हमने प्रयास किया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 5 साल आपके बीच में मैं आता ही रहा, समय भी खराब हुआ, सारी बातें सही है, लेकिन भाइयों के लिए, समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए ये तो हमको करना ही पड़ता है। मैं तो आपका खून हूँ, हम सब भाइयों में, हम सब भील भाई में, सब में अपना एक ही खून दौड़ रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस बार मेरे कामों को देखते हुए जिस तरह से युवाओं का और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिल रहा है पूरे क्षेत्र में, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक बार मौका हम इससे बड़े लोगों को भी मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी सोच के हिसाब से इस इलाके को नए जमाने के हिसाब से, 21वीं सदी के हिसाब से और एक नई कल्पना के हिसाब से इलाके को तैयार कर सके। और उस इलाके में हमारे तमाम जो आदिवासी भाई हैं उनका स्थान हो। आज वो हमारे बच्चे शिक्षा में अच्छा करें, हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा हो, हमारे क्षेत्र में बिजली की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, सड़कें हो जगह जगह, ये सब हमारे नए जमाने के हिसाब से मैं ऐसे इलाका चाहता हूँ। मैं अपने घोषणा पत्र में मैंने इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ा कॉलेज, सरकारी कॉलेज मैंने किया है कि सरकार बनते ही, विधायक बनते ही इस इलाके में हमारे बच्चों के लिए एक सरकारी कॉलेज यहाँ पे लाने का हम काम करेंगे, जहाँ पे हमारी डॉक्टरी की पढ़ाई, आईटी की पढ़ाई, आईटीआई, एमबीए ऐसे कोर्सेज होंगे जिसमें हमारे बच्चे कम सस्ती दरों पे पढ़ के आगे जीवन में अच्छा कर पाएंगे। ये पढ़ाई करके कोई हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे। ये तमाम जो चीजें हैं वो बहुत ही तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। इसके साथ ही साथ युवाओं के लिए एक बड़ा खेल मैदान या बने, ऐसी मेरी सोच है, जिसमें हमारे यहाँ के बच्चे की रुचि बहुत सारी फुटबॉल में है, क्रिकेट में है, वो अपने हिसाब से खेलों के माध्यम से भी आगे आने का प्रयास करें, ऐसी मेरी कल्पना है। मैं चाहता हूँ कि हमारे विभिन्न पंचायतों में ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स बने जिसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो आके ये बताएं कि हमारी नई पीढ़ी को आगे जमाने में क्या करना है। 10वीं से वो ऐसी काउंसलिंग कराए कि हमारे बच्चों को सही दिशा में भेजे, ताकि वो वही पढ़ाई करें जिससे उनको नौकरी मिले और अच्छा स्थान मिले, जिसकी वजह से अपना परिवार की भी स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक कर सके और अपने खुद को भी आगे बढ़ा के इस क्षेत्र में कुछ कर सके। साथियों, ये सब चीज़ें मेरे दिल में है। मैं इस इलाके के लिए बहुत करना चाहता हूँ। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को आगे लाना इस इलाके की मांग है। मैं जिस तरीके से आज अशोक जी गहलोत का आशीर्वाद मेरे को प्राप्त है, आज राहुल गांधी जी भी मेरे पे बहुत भरोसा करते हैं। इस इलाके में इस तरह की आज पिछड़ापन है, लेकिन फिर भी अपने प्रयास से जो भी अपनी क्षमता है, अपनी क्षमताओं को यूज करके मैंने 5 सालों में तमाम मंत्रियों से, मुख्यमंत्री साहब से और हमारे विभाग के सभी हमारे कलेक्टर और तमाम विभागों के हमारे अधिकारियों से मिलकर जो संभव हो सका वो हमने काम करने का प्रयास किया है। और कुछ ऐसे भी काम किए जो विधायक अपने विधायक काल में भी नहीं कर पाता, लेकिन वो काम हमने इस बार किए हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के बीच में सुख में, दुख में, हमारे बीच में कोई कभी कर्यावर रहा होगा, शादियां रही होंगी और भी कोई सामाजिक कार्य होंगे। मैं आपके बीच में इन 5 सालों में आया हूँ। आपसे यही विनती करता हूँ, आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, आपको मेरे को इस बार हर हाल में सहयोग करना है, ये आपसे उम्मीद करता हूँ। एक बार मौका सभी को मिलना चाहिए ताकि वो अपनी क्षमता के हिसाब से इलाके में अपना काम कर सके। आप लोगों से बहुत विशेष मेरे को आग्रह है। शहर में हम थोड़े कमजोर हैं, लेकिन ये हमारा खास बैठ है। हमको इस इलाके में आपको स्वर्गीय खेमराज जी कटारा ने गिरवा में मिलाया और उसके बाद इस क्षेत्र में बहुत काम हुआ। मुझे पता है कि इस इलाके में काम करने में बहुत चुनौती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परिश्रम लगता है, लेकिन फिर भी हर संभव हमारे जनप्रतिनिधियों के हमने प्रयासों से हमने इस इलाके में बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। अब आने वाले समय में मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, भाई अजीत ने आपको सभी योजनाएं बताई, मैं उसको फिर से नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन हमको इन योजनाओं का भरोसा इसलिए करना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में जो योजना चली और जिन योजनाओं का आपको लाभ मिला वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी आप लोगों को सिद्ध हुई। और जो आने वाले समय में जो आपको योजना जो बताई गई है वो और भी ज्यादा आपके लिए उपयोगी होगी, क्योंकि ये जो योजना है आपके जीवन को स्तर को बढ़ाने की वाली योजना है। हमारे खास तौर से महिलाओं को आपको 10,000 रुपये सालाना मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति